साथियों, सभी लोगों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। भीमसेना जिंदाबाद, नवाब सत्यपाल जी जिंदाबाद। साथियों, आज हम ये वीडियो फरमाइश आपकी गीत हमारे चैनल पर आप तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि अखिल भारतीय भीमसेना के जो चीफ साहब हैं माननीय नवाब सत्यपाल तंवर जी पर झूठा देशद्रोही का मुकदमा माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने लगवाया है। हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके जन जन तक हमारी आवाज़ को पहुंचाएं और योगी बाबा तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये मुकदमा खारिज किया जा सके। मैं इसलिए कहता हूं कि आपने देखा होगा कि हीरा हीरा ही होता है। हीरा को चाहे कीचड़ में फेंक दिया जाए, लेकिन जब हीरा को बाहर निकालेंगे तो उसकी चमक वही रहती है। अरे योगी जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे गरीबों के मसीहा नवाब सत्यपाल जी हीरा हैं, हीरा। उनका तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हम सभी लोग उनके साथ हैं। आगे थोड़ा हम पंक्तियों में बताना चाहेंगे कि हो जाओ होशियार साथियों, हो जाओ होशियार। जो सगे बाप का नहीं हुआ, क्या तुमसे करेगा प्यार साथियों, हो जाओ होशियार। आगे हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में, क्योंकि वीडियो पर बने रहिएगा और हमारा वीडियो पूरा ही देखें कि ये कैसे बाप के नहीं हुए। ये आगे वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे लिखा गया है कि नवाब सत्यपाल के ऊपर देशद्रोह लगाया, ये सब करने में बाबा जी जरा नहीं शर्माया। सबसे बड़ी देशद्रोही है बीजेपी सरकार साथियों, हो जाओ होशियार साथियों, हो जाओ होशियार। साथियों, बड़ा दुख का विषय है, बड़ा दुख का विषय है। कायदे में ये देशद्रोही का मुकदमा नवाब सत्यपाल तंवर जी पर नहीं, योगी बाबा जी पर लगना चाहिए था। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं कि उनके ऊपर ये मुकदमा लगना चाहिए था, क्योंकि आगे मुझे मिला है कि 17 मुकदमा योगी जी पर, इनको जेल पठाओ। कितने? 17 मुकदमा योगी जी पर, इनको जेल पठाओ। ऐसे हत्यारे के ऊपर देशद्रोह लगाओ। अब आप चौंक गए होंगे, हमें मालूम है आप जरूर चौंके होंगे, क्योंकि योगी महात्मा जी पर 17 मुकदमे कौन कौन से, तो मैं आपको गिनाता हूँ। नंबर 1 में गिनती बाई गिनती बताएंगे। नंबर 1 में 2 मुकदमा ईपीसी की धारा 153, जो कि जाति धर्म पर इनके ऊपर दर्ज हुआ है। नंबर 2 में 2 मुकदमा धारा 295, किसी धर्म पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना, ये बाबा जी पर दर्ज है। 2 मुकदमा आईपीसी की धारा 307, किसी को जान से मारने की प्रयास करना, यानी कि मारने का प्रयास करना बाबा जी पर दर्ज है। गोरखपुर में हिंदू लड़कों को योगी जी ने ही हत्याएं करवाई हैं, मुकदमा इनके ऊपर दर्ज है। आईपीसी की धारा 302 लगनी चाहिए थी इनके ऊपर, क्योंकि लड़कों का कत्ल किया गया है इसलिए, लेकिन दबाव की वजह से किसी कारण इनके ऊपर वो मुकदमा नहीं लगाया गया। एक मुकदमा आईपीसी की धारा 506 अपराधीवधिक धमकी देना दर्ज बाबा जी के ऊपर है। 5 मुकदमा आईपीसी की धारा 127 दंगे भड़काना, ये सब इनके ऊपर दर्ज है। 2 मुकदमा आईपीसी की धारा 207 कब्रिस्तान
पर अवैध कब्जा। इस बात को देखकर बड़ी हंसी आती है कि जब से इनका शासन हुआ है तब से ये जिंदा लोगों को तो जीना मुश्किल कर ही रहे हैं, लेकिन ये मुर्दों को भी नहीं छोड़ने वाले हैं कि दो मुकदमा इनके ऊपर ऐसे दर्ज हैं जो कब्रिस्तान पर इन्होंने अवैध कब्जा किया, वो भी बाबा जी पर दर्ज है। एक मुकदमा आईपीसी की धारा 149 यानी दूसरों की ज़िंदगी खतरे में डालना। एक मुकदमा आईपीसी की धारा 554 शांति भंग, आईपीसी की धारा 504 यानी शांति भंग करना। कुल मिला के 17 मुकदमे योगी बाबा जी पर दर्ज हैं, फिर भी ये दूध के धुले लग रहे हैं। ऐसे बाबाओं से थोड़ा सावधान रहना है। मेरे साथियों, विचार करो कि देशद्रोही योगी जी हैं या माननीय नवाब सत्यपाल तंवर जी हैं। भारत की सरकार और हाई कोर्ट से मैं ये अपील करता हूं कि जो झूठा देशद्रोह का मुकदमा नवाब साहब पर दर्ज है उसे हटाकर योगी जी पर लगाया जाए और जेल भेजा जाए। नहीं तो ये मुख्यमंत्री 5 वर्ष के लिए हैं, हमारी भीम सेना जीवन भर के लिए है। हमारी भीम सेना शांत नहीं बैठेगी। आने वाले समय में बाबा जी को जेल की हवा खानी पड़ेगी। आगे लिखा है कि 17 मुकदमा योगी जी पर, उनको जेल पठाओ, ऐसे हत्यारे के ऊपर देशद्रोह लगाओ। झांक के देखो योगी जी हैं सबसे बड़े गद्दार। साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ होशियार साथियों, हो जाओ होशियार। अब माननीय योगी जी सोच रहे होंगे कि ये हमें हत्यारा बता रहे हैं। नहीं, गलती हमारी नहीं। हो सकता है कि हमें मालूम ना हो कि हत्यारा किसे कहते हैं। आप ही बताओ बाबा जी, आपने महंत अवैधनाथ को जहर देकर हत्या कर दी। गोरखपुर में हिंदू लड़कों की हत्या की। अगर हत्या करने वाला ही अगर हत्यारा होता है तो इसमें मैं कतई भी गलत नहीं कह रहा हूं, तो मैं ठीक कह रहा हूं कि बाबा जी आप हत्यारे हैं। आगे लिखा गया है कि हम अब आप कह सकते हैं कि आपको इन बातों से क्या लेना देना है, आप क्यों इस तरीके से बोल रहे हैं। तो उसके लिए हमारा जवाब होगा कि हम इस देश के हुक्मरान हैं, क्योंकि इस देश का मूल निवासी मैं हूँ। हम इस देश के हुक्मरान हैं। भारत देश हमारा, दुखियों की आवाज़ उठाना ये अधिकार हमारा। यूपी के अंदर होता है भारी अत्याचार। साथियों, हो जाओ होशियार, साथियों हो जाओ होशियार। आगे लिखा है, मैं अपील करना चाहूँगा कोर्ट से कि कोर्ट से यही अपील मेरी, थोड़ा तो रहम फरमाओ, नवाब साहब के ऊपर से ये देशद्रोही हटाओ। मैं कोर्ट से ये अपील मेरी, थोड़ा तो रहम फरमाओ, नवाब साहब के ऊपर से ये देशद्रोह हटाओ। मेरी अपील स्वीकार करो, ये कहें जयदेव कुमार। साथियों, हो जाओ होशियार, साथियों हो जाओ होशियार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाना है, आदित्यनाथ योगी जी के भी पास पहुँचाना है, ताकि हमारे बड़े भाई नवाब साहब को ये मुकदमा खारिज किया जाए। मैं कहना चाहूँगा कि भीम सेना जिंदाबाद, भीम सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद। नवाब साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नवाब साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और कहना चाहेंगे कि हमारे भीम सैनिक सभी लोग उपस्थित हुए हैं। ये आज फरमाइश आपकी गीत हमारे चैनल पर। और ऐसा ना सोचें कि मैं ये दिलासा देता हूँ नवाब साहब को भी कि ये ना सोचें कि भीम सैनिक हमारे साथ नहीं हैं। हम सब लोग दिलो जान से आपके साथ हैं। अगर आपका जहाँ पर पसीना गिरेगा हम लोग खून बहाने के लिए तैयार हैं। सभी लोगों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय संघर्ष।